नमस्कार, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, कल 26 मार्च है। कल 26 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक महाधरना आयोजित किया गया है बिहार की राजधानी पटना में। एक बार फिर दिल्ली के बाद बड़ी तादाद में जेडीयू और बीजेपी की जो एलाइंस पार्टियां हैं, एनडीए में जो शामिल हैं, उनको छोड़कर तमाम पार्टियों के नेताओं को इसमें आमंत्रित किया गया है और सभी बड़ी पार्टियों के नेताओं ने इस धरने में शामिल होने का आश्वासन दिया है। वो चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे सीपीआई-एमएल हो, चाहे सीपीआई हो या मुस्लिम लीग हो, एआईएमआईएम हो। इन तमाम पार्टियों के नेता बिहार में जुटेंगे और वहाँ इस महाधरना में जो सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय निर्धारित है इसके लिए, उसमें अपनी अपनी बातें रखेंगे और वक्फ अमेंडमेंट बिल का पुरजोर विरोध करेंगे। इसके बारे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने काफ़ी डिटेल में सारी बातें बताई हैं और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। तो आप देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। दोस्तों और साथियों, आप जानते हैं कि अभी चंद दिन पहले हमने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपके सामने ये बात रखी थी कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया है, इस पर हमारी आपत्ति क्या है। बहुत विस्तार से हमने अपनी बात आप सामने रखी थी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो दरअसल कल हमारा जो बड़ा धरना स्थल पर हो रहा है, धरना स्थल पर जो धरना हो रहा है, उस धरने की जरूरत क्यों पड़ी और उस धरने से हम क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये बात हमारे सामने रखना चाहते हैं। आप जानते हैं कि हमारा बुनियादी एतराज यह है कि बीजेपी ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश किया है, हिंदुस्तान की तारीख में यह पहली बार हुआ है कि जिन लोगों के लिए बिल लाया जा रहा है उनसे कोई मशवरा नहीं किया गया, उनके किसी मशवरे को शामिल नहीं किया गया और एक तरह से पूरे वक्फ एक्ट को ओवरहाल करने के लिए 44 अमेंडमेंट पेश किए गए। हम ये समझते हैं कि जब अपोजिशन पार्टीज ने इस पर हंगामा किया पार्लियामेंट में, तब जाकर जेपीसी बनाई गई और जेपीसी ने पिछले अगस्त से लेकर जनवरी तक, जब उसने फाइनली अपनी रिपोर्ट पेश की, जिस तरह से पूरी कारकर्दगी की, वो लोकतंत्र के इतिहास पे एक बदनुमा दाव है। जिन लोगों ने उसके सामने हाजिर होकर अपने एतराजात पेश किए थे, उनको कंसिडर नहीं किया गया। तकरीबन 5 करोड़ की तादाद में ईमेल भेजे गए थे, उनको कंसिडर नहीं किया गया था और जो अपोजिशन पार्टीज के जो मेंबर हैं, उन्होंने जो बातें रखी, जो सजेशन दिए 44 अमेंडमेंट पे, उसको कंसिडर नहीं किया गया। फिर किस मकसद के लिए जेपीसी बनाई गई थी? तो जेपीसी ने एकतरफा तौर पे कार्रवाई की और अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। हमारा कहना यह है कि ये बिल सांप्रदायिक बुनियादों पर लाया गया है, ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जितने तहफुजात हैं, जितने फंडामेंटल राइट्स हैं माइनॉरिटीज के लिए, उन सब के खिलाफ है। और ये बिल बजाय ये बता रही है बीजेपी कि ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ये बिल जो है वक्फ की जायदादों से आमदनी हासिल करके गरीबों में तकसीम करने के लिए लाई गई है। इस तरह की कोई बात इस तरमीम में कहीं नहीं है। इसके बरक्स किस तरह से वक्फ बोर्ड को, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को कमजोर किया जाए, इसके तमाम प्रोविजंस उसके अंदर मौजूद हैं। तो हम ये समझते हैं, उस बिल पे हम बात नहीं करेंगे। हमारा बात कहने का मकसद यह है कि हम ये समझते थे कि जो बीजेपी की एलाइंस पार्टीज, एलाइड पार्टनर्स हैं, हलीफ पार्टियां हैं, वो पार्टियां कम से कम इस सांप्रदायिक, डिस्क्रिमिनेटरी और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ लाए जाने वाले बिल का समर्थन नहीं करेगी।
और हमने इन पार्टियों से मुलाकात की कोशिश भी की और मुलाकातें हुई भी, लेकिन ये पार्टियां, उनके क्या मफाद है, उनका क्या इंटरेस्ट है, वी डोंट नो, लेकिन इसके बावजूद भी वो टस से मस नहीं हुई। तो हम बहरहाल, हमने, आप जानते हैं कि हमारी मिली तंजीमों ने सबने मिलकर ये फैसला किया था कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब जो इफ्तार पार्टी के लोग बुलाते हैं, हम एहतजाजन उस पार्टी में शिरकत नहीं करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि हमने मैसेज कम्युनिकेट कर दिया, ये मैसेज कम्युनिकेट कर दिया कि मुसलमान आपसे नाराज हैं। हम ये समझते थे कि इनके जो भी वजह रही हो बीजेपी के साथ जाने की, लेकिन कम से कम वो अपने सेकुलर वैल्यूज जिसकी बात वो करते रहते थे, जो डेमोक्रेटिक बातें वो करते थे, जो समाजी इंसाफ की लड़ाई वो लड़ रहे थे, उसका कुछ पासो लिहाज रखेंगे और ये इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। तो बहरहाल हम ये कल के धरने से एक बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं इन पार्टियों को जो बिल का समर्थन कर रही है, कि मुसलमानों के सपोर्ट को टेक इट फॉर ग्रांटेड न लिया जाए। अगर ये बिल पारित हो जाता है, पार्लियामेंट में मंजूर हो जाता है, तो हम ये समझेंगे कि बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के साथ ये पार्टियां भी खड़ी हो गई है। और ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। हम ये बात इसलिए कहते हैं कि ये बिल मंजूर होने के बाद वक्फ की जो प्रॉपर्टी बरसों से, साल से, सदियों से इस देश में चली आ रही है, मस्जिदें हैं, ईदगाहें हैं, खानसाए हैं, और इसके अलावा जो है दरगाहें हैं, कब्रिस्तान है, और वक्फ के चैरिटेबल पर्पस के लिए होने वाले जो इदारे बने हुए हैं, इन सब इदारों पर हस्तक्षेप का, इसमें खिलवाड़ करने का, इस पर कब्जा करने का, इंक्रोचमेंट का रास्ता साफ हो जाएगा, और खासतौर से गवर्नमेंट के लिए। तो ये जाहिर बात है कि जब आप हमें हमारी मस्जिदों से महरूम कर देंगे, जब आप हमें हमारी ईदगाहों से महरूम कर देंगे, जब आप हमें हमारी खानखाहों से महरूम कर देंगे, तो जाहिर बात है कि आप हमारे मजहबी मामलात में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता है। तो हम ये कहना चाहते हैं इन अलायंस पार्टी से कल के धरने के जरिए से कि अगर उनका ये रवैया रहता है और वो अपने रवैये से बाज नहीं आते हैं, तो फिर वो हमारे समर्थन को भी टेक इट फॉर ग्रांटेड न ले। वो हमारे समर्थन के बारे में ये न समझे कि अब हम उनको समर्थन करते रहेंगे। अगर वो बिल का समर्थन करेंगे तो वो हमारे समर्थन को लूज कर जाए। हमारे समर्थन को लूज करने का मतलब उनको समझ में आ जाना चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि कल का धरना जो है, कल के धरने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर यहां की तमाम मिली तंजीमें, इमारत शरिया बिहार उड़ीसा, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमीयत उलमा हिंद, और इसके अलावा खानखाए मुजीबिया, खानखाए मुनिमिया, ये और आपके मिली काउंसिल, मुशावरत और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, ये सब लोग आज इस धरने में शामिल, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है और कल धरने में भी शामिल रहे। कल के धरने में हमारा ख्याल ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तशरीफ लाएंगी। दिल्ली से कई लोग आ रहे हैं, कई एमपीज आ रहे हैं जो जेपीसी के मेंबर थे, वो भी आ रहे हैं, और यहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी आने वाले हैं। तो बहरहाल ये बात साफ है कि जितने इंसाफ पसंद लोग हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमने दिल्ली का जो धरना दिया था, उस धरने में माइनॉरिटीज के लोग भी आए थे, सिविल सोसाइटी के लोग भी आए थे, आदिवासी भी आए थे, ओबीसी भी आए थे, और ट्राइबल्स भी आए थे। और ये सब लोग ये महसूस करते हैं कि आज वक्फ पर हमला किया गया है, कल हिंदू इंडाउमेंट पे हमला होगा, परसों सिख इंडाउमेंट पे हमला होगा, और इस तरह से ये सरकार ये वक्फ की जमीनों को हड़प करके अपने कारपोरेट भाइयों को, अपने कारपोरेट फ्रेंड्स को देना चाहती है। तो यार है कि हम आपके माध्यम से ये बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि ये एक बहुत ही गलत काम होने जा रहा है। इस गलत काम के लिए हमारे देशवासियों को भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। ये कि ये इंसाफ की लड़ाई है, ये बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन को रोक यानी बाकी रखने की लड़ाई है। इसलिए हम आपके माध्यम से ये बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि कल के धरने के जरिए से हम जो मैसेज देना चाहते हैं, वो बात हम चाहते हैं कि आज आपके जरिए से पब्लिक तक पहुंच जाए कि कल का धरना किस लिए हो रहा है। हम समझते हैं कि कल के धरने से ये स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार के मुसलमान, और बिहार के मुसलमान ही नहीं, बिहार के अतराफ जो इलाके हैं, आपके झारखंड है,
बंगाल है, यहां से भी कुछ लोग सिंबॉलिकली इस धरने में आएंगे। तो बहरहाल हम ये बात कम्युनिकेट करेंगे कि ये बिल हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, एंड हूएवर सपोर्ट इट, जो भी इसको सपोर्ट करेगा वो हमारा सपोर्ट लूज